क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को अब 6 दिन हो चुके हैं। हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। एक तरफ इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें हमले कर रही है, तो दूसरी ओर ईरान भी ड्रोन हमलों से जवाब दे रहा है। लेकिन इस पूरे युद्ध के बीच दुनिया को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर ये रही कि आखिर किस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामिनेई को अमेरिका और इजराइल ने निशाना बनाया। आखिर यह ऑपरेशन कैसे प्लान किया गया, किस तरह जासूसी का जाल बिछाया गया। इस समय मिडिल ईस्ट के आसमान में बारूद की गूंज सुनाई दे रही है। हीरा टावर ईरान के कई शहरों पर इजराइल और अमेरिका लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट में भड़की इस जंग की बड़ी वजह बताई जा रही है सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामिनेई की हत्या। बताया जाता है कि पहले उन्हें निशाना बनाने की योजना टाल दी गई थी, लेकिन बाद में हालात बदल गए। 12 जून को संघर्ष के बीच सीज फायर हुआ और उसके करीब 8 महीने बाद एक बेहद सटीक हवाई हमले में खामिनेई को खत्म कर दिया गया। बताया जाता है कि 28 फरवरी की सुबह करीब 9:40 पर अमेरिका और इजराइल ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया। तेहरान में खामिनेई के कंपाउंड को निशाना बनाते हुए 30 से ज्यादा बम गिराए गए। इस हमले में पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई और उसके साथ ही खामिनेई और कई वरिष्ठ नेता भी मारे गए। जानकारी के मुताबिक उस समय खामिनेई अपने घर पर ही शीर्ष अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक कर रहे थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को इस मीटिंग की सटीक जानकारी मिल चुकी थी, जिसे इजराइल के साथ साझा किया गया। अमेरिका और इजराइल को लगा कि यही सही मौका है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत होने पर खामिनेई आमतौर पर बंकरों में चले जाते थे। इसलिए बिना देर किए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि हमला कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया, लेकिन इसके पीछे महीनों नहीं
बल्कि कई सालों की तैयारी बताई जाती है। זה היציאה עדין. וואי, זה נראה כמו זיקוקים. दुनिया के सामने अब भी यही सवाल है कि आखिर खामेनेई तक पहुंचना इतना आसान कैसे हो गया। फिया एजेंसियों CIA और मोसाद ने किस तरह पूरा ऑपरेशन तैयार किया, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी। दरअसल इस मिशन की तैयारी इजराइल काफी लंबे समय से कर रहा था। इस काम में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी मदद की। पूरा ऑपरेशन इतनी गोपनीयता से तैयार किया गया कि ईरान की सुरक्षा एजेंसियों को कोई अंदेशा तक नहीं हुआ। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन में मोसाद और इजराइल की साइबर यूनिट 8200 की अहम भूमिका थी। तेहरान के कई ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया गया था। इन कैमरों से मिलने वाली तस्वीरें इजराइल के सर्वरों तक पहुंचाई जा रही थी। इन कैमरों की मदद से वरिष्ठ अधिकारियों, उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवरों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। Okay. Go! Go! יא בני זונות, יו אני בהלם. אני בהלם. יו. אני בשוק. אני פאקינג בשוק.
וואי, יש שם... זה לא נפילות? זה נפילות, אבא, זה נפילות. תרד, אבא, תרד. תראה. سقوط صاروخ على تل أبيب. אימא'לה. वे कहाँ रहते हैं, किस समय निकलते हैं, कौन सा रास्ता लेते हैं और किस नेता की सुरक्षा में रहते हैं, इन सभी चीजों का बारीकी से अध्ययन किया गया। इंटेलिजेंस की भाषा में इसे पैटर्न ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसी तरीके से धीरे धीरे खामिनई के आसपास के पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई गई। रिपोर्ट्स के अनुसार हमले से पहले आसपास के मोबाइल टावरों को भी हैक किया गया था, ताकि हमले के दौरान संचार व्यवस्था प्रभावित हो जाए और सुरक्षा टीम को तुरंत चेतावनी ना मिल सके। बताया जाता है कि इजराइल के जासूसों ने ईरान के अंदर ऐसा नेटवर्क तैयार कर लिया था कि उन्हें तेहरान की गतिविधियों की बेहद विस्तृत जानकारी मिलने लगी थी। खामिनई तक पहुंचने की ये योजना अचानक नहीं बनी। कहा जाता है कि लगभग 20 सालों तक इस जासूसी नेटवर्क को धीरे धीरे मजबूत किया गया। इसमें CIA समेत कई खुफिया तंत्रों की भूमिका रही। साइबर निगरानी के अलावा खामिनई के करीबी लोगों की गतिविधियों पर भी लगातार नजर रखी जाती रही। इस दौरान जुटाए गए बड़े डेटा को समझने और विश्लेषण करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की भी मदद ली गई। इतना ही नहीं, CIA के पास कुछ ह्यूमन सोर्स भी थे जिन्होंने अंदरूनी जानकारियां उपलब्ध कराई। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया कि मोसाद के अंडरकवर एजेंट, डॉक्टर और डेंटिस्ट बनकर ईरान पहुंचे थे। इलाज के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारियों के दांतों में ट्रैकिंग चिप लगाए जाने की भी एक थ्योरी सामने आई। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ईरान में CIA का मुख्य काम था सही समय पर सही जानकारी जुटाना और उसे अपने सहयोगियों तक पहुंचाना। यही कारण था कि इजराइल ने भी इस मिशन में CIA के इनपुट को अहम माना। तेहरान में हुए इस हमले में CIA की खुफिया जानकारी का बड़ा योगदान बताया जाता है। इस मिशन के लिए अमेरिका ने भारी रकम भी खर्च की। एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल पर अक्टूबर 2023 में हुए हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान से जुड़ी खुफिया गतिविधियों को तेज कर दिया था। बताया जाता है कि 2023 से 2025 के बीच अमेरिका ने लगभग 2.28 लाख करोड़ रुपए खुफिया ऑपरेशनों और जानकारी जुटाने में खर्च किए। इसके अलावा अमेरिका ने इजराइल को करीब 21.7 बिलियन डॉलर का सैन्य पैकेज भी दिया था। खामिनई लंबे समय से CIA की निगरानी सूची में थे। वे दुनिया के उन नेताओं में गिने जाते थे जो खुलकर अमेरिका की नीतियों का विरोध करते थे। CIA के पूर्व एजेंट जॉन किरियाकू ने फरवरी 2026 की शुरुआत में ही संकेत दिया था कि अमेरिका जल्द ही ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठा सकता है और आखिरकार अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन में खामिनई को निशाना बनाया गया। हालांकि खामिनई की मौत के बाद हालात और भी गंभीर हो गए हैं और पूरा मिडिल ईस्ट अब युद्ध की आग में घिरता दिखाई दे रहा है।
क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध। लोकतंत्र प्रहरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए LP न्यूज।